नमस्ते। हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे, पर पढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो हम आप समझेंगे संधि क्या है, मतलब संधि का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। संधि का मतलब है मेल। मेल का मतलब क्या है? मिलन। मतलब दो शब्दों में पारस्परिक मिलन। वो कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि ये एक शब्द है भानु, न में छोटा ऊ की मात्रा, और दूसरे शब्द देखिए कि दूसरे शब्द में पहला वर्ण ऊ होता है, छोटा ऊ। तो दोनों में जब मेल होता है तो क्या हो जाता है? भानुदय। मतलब न में बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है। उसी तरह इधर देखिए हिम शब्द। हिम का मतलब क्या है? बर्फ। तो हिम शब्द का जो आखिरी शब्द है, आखिरी वर्ण है, ये जो वर्ण है म में स्वर वर्ण छुपा हुआ है, जैसे कि अ। और दूसरा शब्द देखिए, दूसरा शब्द का पहला वर्ण जो आ, तो इन दोनों में मेल होके क्या हो जाता है? हिमालय। उसी तरह ये जो शब्द है राजा, राजा में जो में आ की मात्रा, ये जो आ है ये है वर्ण, स्वर वर्ण। और दूसरे शब्द में ये जो पहला वर्ण है ई, छोटी ई, दोनों में मेल होके क्या हो जाता है? राजेंद्र। मतलब जो में ए की मात्रा हो जाती है, ऐसा परिवर्तन आ जाता है। तो उसी हिसाब से तो हम क्या सीखे? संधि किसको कहते हैं? संधि उसी को कहते हैं जब दो वर्णों के पारस्परिक, पारस्परिक मतलब एक दूसरे के साथ मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो संधि किसको कहते हैं? दो वर्णों, मतलब इधर पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों में पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम और क्या सीखेंगे? संधि के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं व्याकरण में सभी जब हम सीखते हैं, सब संधि हो, कारक हो, समास हो, सभी कई प्रकार होते हैं। तो उसी तरह संधि का भी प्रकार होते हैं, जैसे कि स्वर संधि। स्वर संधि हम संक्षेप में आज बोल दे रहे हैं कि दो स्वरों में मेल, मतलब दो स्वर वर्ण में मेल। और दूसरा है व्यंजन संधि। एक शब्द में व्यंजन रहेगा, दूसरे शब्द में स्वर रहेगा, व्यंजन तथा स्वर में मेल। और तीसरा भेद क्या है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग तथा स्वर व्यंजनों में मेल, मतलब एक शब्द में विसर्ग रहेगा और दूसरे शब्द में स्वर तथा स्वर या व्यंजन रह सकता है। तो इस तरह दोनों में मिल होके विसर्ग संधि होते हैं। इन सब का हम विस्तारित नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए हम फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद।